नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस एजुकेटिव प्लेटफॉर्म। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर अंशुल गर्ग। आइए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं एडजेक्टिव को। हमने आज हमारा थर्ड सेशन है एडजेक्टिव का। देखिए दोस्तों, हमने ये पॉइंट पहले भी पढ़ रखा है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी पढ़ा और ये आर्टिकल में भी पढ़ा हम लोगों ने, कि एक ऑर्डिनल नंबर होता है, इंग्लिश में होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और आखिरी में क्या आ जाता है दोस्तों? यहाँ पे लास्ट। आखिरी में क्या आता है? लास्ट। और ऑर्डिनल नंबर मतलब जो ऑर्डर को दिखाते हैं, ऑर्डर यानी जो क्रम को दिखाते हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है जो संख्या को दिखाते हैं। कार्डिनल नंबर किसको दिखाते हैं दोस्तों? संख्या को दिखाते हैं। और ऑर्डिनल नंबर किसको दिखाते हैं? क्रम को दिखाते हैं। कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है जी। तो इंग्लिश में एक आर्टिकल में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर से पहले दा आता है, कभी भी कार्डिनल नंबर से पहले दा नहीं आता। बात समझ में आ गई? अगर किसी वाक्य में दोनों आ जाए, ऑर्डिनल नंबर भी आ जाए और कार्डिनल नंबर भी आ जाए, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? पहले लगाओ दा, फिर लगाओ ऑर्डिनल, फिर लगाओ कार्डिनल। ट्रिक क्या बताई थी? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बात समझ में आई? ये अपन ने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में कर लिया था। यहाँ पे पॉइंट सीखने वाला क्या है दोस्तों? जो ये वर्ड है ना, ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब चीजें दो से ज्यादा होती है। जो ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, इनका इस्तेमाल हम कब करेंगे? फर्स्ट और लास्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब दो से ज्यादा चीजों की बात होती है। आइए जी एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई वॉज द फर्स्ट, क्या फर्स्ट से पहले द आता है? बिल्कुल आता है। यू डोंट हैव टू रीड द टू फर्स्ट, ये गलत हो गया है ना। द टू फर्स्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? द फर्स्ट टू, क्योंकि करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? द प्लस में ऑर्डिनल नंबर प्लस में कार्डिनल नंबर। चलिए जी नेक्स्ट। एक होता है दोस्तों फॉर्मर और एक क्या होता है? लेटर। फॉर्मर का अर्थ होता है दो के क्रम में पहले वाला। फॉर्मर का अर्थ होता है दो के क्रम में पहले वाला, और ये सब्जेक्ट में पढ़ा चुका हूं मैं। लेटर का अर्थ होता है दो के क्रम में बाद वाला। ठीक है जी। जो लेटर होता है उसका एक अर्थ और भी होता है, नियर द एंड ऑफ अ प्रोसेस। सीरीज आएगा यहां पे, नियर द एंड ऑफ द सीरीज, प्रोसेस और सीरीज, नियर द एंड ऑफ द प्रोसेस सीरीज। ठीक है, कोई मैच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, सीरीज हो सकता है, कोई मैच हो सकता है, कुछ भी मान लो, मतलब कोई चीज जो खत्म होने वाली है, कोई चीज जो खत्म होने वाली है। और दूसरा फॉर्मर का मतलब क्या होता है? भूतपूर्व। अपन नहीं बोलते फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर का मतलब क्या होता है दोस्तों? भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर। जैसा अपन लोग बोलते हैं ना फॉर्मर पीएम, आप फॉर्मर के स्थान पर देन भी बोल सकते हो। फॉर्मर के स्थान पर क्या यूज कर सकते हो? देन, क्योंकि जो अर्थ फॉर्मर का होता है वही अर्थ किसका होता है? देन का होता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखिए, कालिदास एंड शेक्सपियर वर टू ग्रेट पोइट। अब दो बताओ कितने दोस्तों, कितने लोग हैं दोस्तों? दो है ना, शेक्सपियर और कालिदास है। पहले वाला कौन है? पहले कालिदास है ना दोस्तों। तो कालिदास है, फॉर्मर किसके लिए यूज होगा? कालिदास के लिए होगा। अब देखो यहां क्या लगा रखा है मैंने, कालिदास एंड शेक्सपियर वर टू ग्रेट पोएट बट आई लाइक द फर्स्ट मोस्ट। ये गलत है। अभी मैंने क्या पढ़ाया कि फर्स्ट लास्ट का इस्तेमाल तो तब करते हैं जब चीजें दो से ज्यादा होती है। पर यहाँ पे कितनी चीजें हैं? यहाँ पे तो दो ही है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? फॉर्मर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? फॉर्मर आएगा। इट वॉज डन बाय देन या फॉर्मर पीएम, इसका मतलब क्या हुआ? भूतपूर्व। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? भूतपूर्व। विराट प्लेड वेल इन द लेटर स्टेज ऑफ द मैच। लेटर स्टेज का मतलब क्या है? जब मैच क्या था? अंत के करीब था। चले जी नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों एक होता है LATER और एक होता है LATTER। ये दोनों के दोनों किसके कंपैरेटिव फॉर्म है? लेट के। लेट का CD लेटर भी होता है और लेट का CD लेटर भी होता है। दोनों में फर्क क्या है?
दोस्तों जो LATER है लेट, वो समय दर्शाने के लिए किया जाता है इस्तेमाल, और जो LATTER है ये क्रम को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्रम अभी पढ़ा अपने, फॉर्मल मतलब दो के क्रम में पहले वाला, और लेटर मतलब दो के क्रम में बाद वाला। ठीक है, लेटर का मतलब होता है बाद में, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में, और लेटर का मतलब बाद वाला, क्योंकि ये क्रम को दिखाता है और ऊपर वाला समय को दिखाता है। आइए जी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। I brought 2 watches, one last year and the other this year, but I like the latter more. But I like the latter more. अब देखो यहाँ पे लेटर क्यों आया? दो घड़ियों की बात हो रही है, एक जो मैं पिछले साल लेके आया और एक इस साल लेके आया, लेकिन मेरे को पसंद कौन सी है? इस साल वाली। अब मैंने ब्रैकेट में 1 क्यों लगाया? 1 लगा भी सकते हो और नहीं भी। जो चीज ब्रैकेट में है इसका मतलब वो लगा भी सकते हो और वो नहीं भी। यहाँ पे लेटर क्यों है? क्योंकि टोटल घड़ियां कितनी है? 2 है। आओ जी। रोहित एंड राजना मेट लास्ट नाइट बट आई फॉरगॉट टू इनवाइट द फॉर्मर। यानी रोहित और रंजना मेरे को मिले थे, 2 व्यक्ति है, लेकिन मैं फॉर्मर को बुलाना भूल गया। मतलब फॉर्मर मतलब मैं रोहित को बुलाना भूल गया, 2 के क्रम में पहले वाला। द मैच हैज बीन पोस्टपोन टू अ लेटर डेट। लेटर डेट का मतलब बाद में किसी डेट को, यहाँ पे समय की बात हो रही है ना, कोई बाद वाली डेट। देखो दोस्तों, जो बात मैंने ओरली बताई वो सीध लिख रखी है यहाँ पे, कि जब 2 से ज्यादा चीजें होती है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। जब चीजें 2 से ज्यादा होती है तो अपने को फर्स्ट यूज करना चाहिए फॉर्मर के स्थान पर, और लास्ट यूज करना चाहिए लेटर के स्थान पर। आपको पता है फॉर्मर और लेटर किसके लिए इस्तेमाल होता है? 2 चीजों के लिए। जब चीजें 2 से ज्यादा हो जाए तो आप क्या यूज करो? फर्स्ट और लास्ट। ठीक है जी। दोस्तों कई बार हम वाक्य में ना कंपैरिजन करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं? वाक्य में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो जब हम दोस्तों कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, तो हम गलत कंपेयर कर देते हैं। जैसे द पीपल ऑफ इंडिया आर बेटर देन चाइना, गलत हो गया, पढ़ने में ठीक लग रहा है। भाई आपने क्या किया? भारत के लोगों की तुलना चाइना देश के साथ कर दी, जबकि होनी कैसे चाहिए? चाइना के लोगों के साथ। तो उसको ठीक करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करो। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे माई, पॉजेसिव प्रोनाउन माई नहीं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माइन, मेरा नहीं, माइन। माई का मतलब मेरा, और माइन का मतलब मेरा आगे नाउन भी लगा हुआ है, मेरा घर, मेरा पेन, कुछ मान लो। ठीक है, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। कंपैरिजन को ठीक करने के लिए या तो पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करो, या फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाओ। आपको पता है ये बात, तो अगर नाउन सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफी एस आता है, और अगर दोस्तों नाउन प्लूरल है तो खाली अपोस्ट्रोफी आता है। या फिर आप क्या लगा सकते हो? दैट ऑफ, दोज ऑफ, दैट ऑफ, दोज ऑफ। दैट एक चीज के लिए आता है और दोज एक से ज्यादा के लिए आता है। ठीक है जी, यहां तक बात। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल पढ़ के देखो दोस्तों, द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिचर देन इंडिया। भाई यहां पे तो आप अमेरिका के लोगों की बात कर रहे हो, और यहां पे भारत देश की बात कर रहे हो, ये क्या हो गया? गलत हो गया। अच्छा, जब इसको ठीक करोगे, ठीक करने के 3 प्रकार है। क्या क्या है? एक तो आप पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरा आप नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो, तीसरा दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ। यूज कौन सा करें? यूज कौन सा करें? जो वाक्य में इस तरफ दे रखा है वही इस तरफ, यानी दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सेम। यहां पे क्या दे रखा है दोस्तों? द पीपल ऑफ अमेरिका, ऑफ आ रखा है ना, तो यहां क्या बना दिया अपने? दोज ऑफ इंडिया। देन के बाद में क्या लगाया? दोज क्यों लगाया दोस्तों? क्योंकि लोग तो बहुत सारे हैं ना, दैट थोड़ी लगा सकता हूं। द बुक्स इन दिस शॉप आर एज यूजफुल एज दैट शॉप, गलत हो गया। यहां तो इस दुकान की किताबों की बात हो रही है, और वहां आपने दुकान की बात कर दी। तो यहां पे क्या है? द बुक्स इन दिस शॉप आर यूजफुल दोज इन। वहां पे ऑफ क्यों लगाया था? क्योंकि यहां पे ऑफ था, यहां इन है तो अपन ने क्या लगा दिया? इन लगा दिया। नेक्स्ट देखो, योर बुक्स आर बेटर देन माई बुक्स। योर बुक्स आर बेटर देन माई बुक्स। अब दोस्तों यहाँ पे माई बुक्स नहीं लिखने की जरूरत है। जब नाउन सेम नाउन की बात कर रहे होते हैं ना, वाक्य सुंदर नहीं लगता ये।
यूअर बुक्स, माई बुक, सुंदर नहीं लग रहा। इस माई बुक्स को काट के क्या लिख दो, माइन, क्योंकि माइन का मतलब ही क्या है, मेरी किताबें। ठीक है। द चिल्ड्रन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड आर मोर नोटी देन दोज ऑफ यू। दोज ऑफ यू या दोज ऑफ यूअर्स? दोज ऑफ योर्स। अब यहां पे ना दोस्तों दोज ऑफ योर्स की जरूरत नहीं है, सीधी सीधा क्या लगाओ आप, देन योर्स, देन योर्स, क्योंकि योर्स का मतलब भी क्या है, योर चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन। बात समझ में आ गई दोस्तों? अरे बोलो यार, ऐसे ही देख लो, या पढ़ लोगे ना, सारे एग्जांपल सेम से हैं। मैंने एग्जांपल बहुत सारे लिख रखे हैं इसके अंदर। ये देखो, जैसे रोहित्स एटीट्यूड, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इज नॉट सो गुड एज रविज एटीट्यूड, यानी रोहित के एटीट्यूड की और रोहित की रवि के एटीट्यूड की तुलना हो रही है। और ये भी मैंने बताया कि ऐसे लिखने में वाक्य सुंदर नहीं लगता, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिखो, रविज, क्योंकि रविज लिखते ही एटीट्यूड उसके अंदर ही आ गया। बात समझ में आ गई? चलो जी, ये आप एग्जांपल्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये मैंने बता दिया आपको, दोज किसके लिए यूज होता है, प्लूरल नाउन के लिए, और दैट किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। जैसे देखो, द वॉल, वॉल मतलब क्या, एक दीवार है, तो मैंने क्या लगाया, दैट ऑफ। यहाँ पे वॉल्स मतलब बहुत सारी दीवारें हैं, तो मैंने क्या लगाया, दोज ऑफ। अंकल्स का मतलब क्या है, अंकल के घर की बात हो रही है, ठीक है, उसका आगे हाउस लिखने की जरूरत नहीं होती। जितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं ना एग्जाम में, वो सारे दे रखे हैं मैंने ये, ठीक है, इनको ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों, जो इनफ होता है ना, इनफ, एडजेक्टिव हमेशा उससे पहले आता है। जैसे आपने को लगता है गुड इनफ सही है, इनफ गुड गलत है, इनफ गुड, इनफ बैड, इनफ टॉल गलत है, गुड इनफ, बैड इनफ, शॉर्ट इनफ, लॉन्ग इनफ, टॉल इनफ, ब्यूटीफुल इनफ। एडजेक्टिव हमेशा इनफ से पहले आता है, और नाउन हो तो इनफ पहले आता है। समझ में आई बात? अगर नाउन और एडजेक्टिव की बात करें तो जो इनफ है वो एडजेक्टिव के तो बाद में आता है और नाउन से पहले आता है। एक बात और, ये भी एरर का क्वेश्चन आता है कि जब भी इनफ से पहले एडजेक्टिव आएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आएगा। आप हमेशा क्या बोलोगे, लॉन्ग इनफ, लॉन्गर इनफ नहीं बोल सकते। बात समझ में आ गई? एग्जांपल देखते हैं, स्मार्टर इनफ गलत है, गलत हो गया ना। क्या गलत है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव डिग्री आएगा, तो पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे तो इसका क्या बनेगा, स्मार्ट इनफ। इनफ रिच गलत है, क्या आएगा, रिच इनफ, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा पहले आता है। शी इज इनफ वाइज गलत है, क्या आएगा, वाइज इनफ। आई हैव मनी इनफ गलत, आई हैव इनफ मनी, क्योंकि मनी क्या है यहाँ पे, नाउन है, मनी क्या है, नाउन, और नाउन के केस में इनफ हमेशा पहले आता है। ठीक है जी, ये रहा इसका सही एग्जांपल, आई हैव इनफ मनी। बोलो कोई डाउट है? नेक्स्ट पॉइंट, ये आप टेंस में भी पढ़ेंगे दोस्तों। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। जब भी कोई चीज धीरे धीरे बढ़ रही है या धीरे धीरे घट रही है तो उसके लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं, गो, गेट या बिकम, गो, गेट या बिकम। इसके बाद में या तो लगाओ सी डी एंड सी डी, या लगाओ मोर एंड मोर पी डी। ये कैसे बना, देखो सी डी को क्या लिखते हैं आप, मोर पी डी, बोलो हाँ या ना। फिर क्या है, एंड, और सी डी की जगह फिर क्या लिखेंगे, मोर पी डी। तो दोस्तों ये पी डी दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपने क्या किया, पीडी को कॉमन निकाल दिया और एक बाहर लिख दिया। तो या तो लिखो आप सी डी एंड सी डी, गो, गेट, बिकम के बाद में या तो लिखो सी डी एंड सी डी, या लिखो मोर एंड मोर पीडी। एग्जांपल पढ़ो, बिकम के बाद में वाइजर एंड वाइजर, सही है, सी डी एंड सी डी। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, सही है, सी डी एंड सी डी। यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, सही है, मोर एंड मोर पीडी। द क्राउड वॉज गोइंग वाइल्डर एंड वाइल्डर, सही है, सी डी एंड सी डी। दोस्तों अगर आप नाउन के अंदर एल वाई जोड़ते हो, भाई नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, तो अगर आप नाउन के अंदर एल वाई जोड़ोगे ना तो एडजेक्टिव बन जाता है वो। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। क्रिया की विशेषता कौन बताएगा,
क्रिया की विशेषता कौन बताएगा? क्रिया विशेषण। अरे क्रिया विशेषण बताएगा। ऐसे ही विशेषण की विशेषता कौन बताता है? क्रिया विशेषण ही बताता है। नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है एडवर्ब। तो अगर आप नाउन में एलवाई जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, और अगर एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ोगे तो ये वाला पॉइंट है ना, एडवर्ब में भी आता है एग्जाम में। एग्जाम देखो, लव, कोवार्ड, ब्रदर, फादर, फ्रेंड, वीमेन, नाउन है। नाउन है ना, इन सभी नाउन में क्या जोड़ दिया, और जब नाउन में एलवाई जोड़ा तो वो क्या बन गया? एडजेक्टिव। क्लेवर, ब्यूटीफुल, ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या जोड़ दिया? एलवाई। जब एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ा तो क्या बना? एडवर्ब। ठीक है। ही बिहेव्ड फ्रेंडली टू ग्रिंड हिज ओन एक्स, अपना काम करने के लिए उसने दोस्तों वाला व्यवहार किया। अब यहाँ पे दोस्तों ना, जो फ्रेंडली है, फ्रेंडली क्या हो गया? वो तो एडजेक्टिव है, वो तो एडजेक्टिव है। लेकिन बिहेव क्या है? क्रिया। क्रिया की विशेषता कौन बताता है? क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। तो यहाँ पे फ्रेंडली थोड़ी आएगा, फ्रेंडली तो एडजेक्टिव होता है, आना क्या चाहिए यहाँ पे? एडवर्ब। तो इसको कैसे, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इन अ फ्रेंडली मैनर। जब आपको एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाना होता है तो आप कैसे लिखते हो? इन अ फ्रेंडली मैनर। एडजेक्टिव को लिखने का तरीका है, एडजेक्टिव को अगर आप एडवर्ब के रूप में लिखना चाहते हो, इन अ एडजेक्टिव मैनर। यू शुड नॉट ट्रस्ट अ कोवार्ड फेलो, यू शुड नॉट ट्रस्ट अ। अब दोस्तों फेलो क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। तो ये कोवार्ड एडजेक्टिव है, नाउन है। डरपोक, डरपोक तो संज्ञा हो गया। इस संज्ञा का एडजेक्टिव बनाना है, कैसे बनता है? नाउन में एलवाई लगा दो। भाई कोवार्ड क्या है? नाउन। अगर नाउन में एलवाई जोड़ोगे तो क्या बन जाता है? वो एडजेक्टिव। बोलो पॉइंट समझ में आई आपको? चलो, ये कल आपने कर लिया था, ये भी आपने कर लिया। हाँ जी दोस्तों, अगर कभी भी एडजेक्टिव के बाद में दैट आया हो, अगर कभी भी एडजेक्टिव के बाद में दैट आया हो, तो उस एडजेक्टिव से पहले कभी टू नहीं आता, सो आता है। ठीक है। एडजेक्टिव के बाद में अगर कभी भी दैट आया हो तो उस एडजेक्टिव से पहले सो आएगा। ये जब अपना एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा ना, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे स्टार लगवा दूंगा मैं। ठीक है, जो जनरली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे देखो, डिफिकल्ट क्या एडजेक्टिव है, उसके बाद में दैट है, तो उससे पहले टू नहीं सो आएगा। आओ जी, ये मैंने करवा दिया था, कल करवाया था। टू मच मच टू करवाया? नहीं करवाया? नहीं करवाया। एक होता है टू मच और एक होता है मच टू। एक होता है टू मच और एक क्या होता है? मच टू। दोस्तों, टू मच के बाद में नाउन आता है और मच टू के बाद में एडजेक्टिव। याद रखने का तरीका देखो, इंग्लिश में एम के बाद में एन आता है, इंग्लिश में एम के बाद में एन आता है, यानी क्या आएगा? टू मच आएगा। और इसको याद रखने का तरीका, मात्रा याद रख लो, मच टू एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई? पहले आएगा एम, उसके तुरंत बाद एन आना चाहिए, तो टू मच नाउन, मच टू एडजेक्टिव। ही हैज फेस्ड मच टू डिफिकल्टी। डिफिकल्टी क्या होता है दोस्तों? डिफिकल्टी बाधा, संज्ञा है, नाउन। अरे डिफिकल्ट होता है एडजेक्टिव तो, मुश्किल। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन मुश्किल है, तो मुश्किल क्या बता रहा है? क्वेश्चन की विशेषता। और मैं कह रहा हूं डिफिकल्टी, डिफिकल्टी मतलब बाधा। बाधा क्या हो गया? नाउन। तो नाउन से पहले क्या आएगा? टू मच। अब आप कहोगे हमें तो नहीं पता था, तभी तो मैंने बताया ना। समझ में आ गया ना? डिफिकल्ट तो विशेषता बताता है, और उसमें एलवाई लगा दिया, डिफिकल्टी, वो क्या बन गया? नाउन। शी इज टू मच सैड। अब सैड क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना, वही विशेषता बता रहा है कि वह दुखी है, तो एडजेक्टिव से पहले मच टू आएगा। क्लियर? चलो, ये कर दिया था अपने, ये भी कर लिया था हम लोगों ने, ये भी हमने कर लिया था। इसमें मैंने एग्जाम्पल्स है ना और भी लिख दिए, आप कर लीजिएगा। ये अपन ने कर लिया था, सर्टेन वाला पॉइंट भी कर लिया था, लास्ट लेटेस्ट वाला कर लिया था, कर लिया था। सीनियर जूनियर वाली बात भी अपन ने कर ली थी। अच्छा, उसके बाद में दोस्तों प्रेपोजिशन वाली बात भी अपन ने कर ली थी, ये वाला पॉइंट अपन ने नहीं किया। दोस्तों ये कुछ वर्ब्स हैं,
अपीयर, लुक, सीम, फील, बी, बिकम, स्मेल, टेस्ट, साउंड, फाइंड, गेट, ग्रो, टर्न, कीप, प्रूव, मेक, इनके बाद में हमेशा एडजेक्टिव आता है। जैसे फील्स के बाद में स्मूथली, प्रूव के बाद में रोंगली, मेक्स के बाद में हैप्पीली। अब देखो ये जो हैप्पीली है, हैप्पीली, हैप्पी मतलब एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ दिया एडवर्ब बन गया, आना क्या चाहिए एडजेक्टिव, तो एलवाई हटाओ ना, हैप्पी, रोंग, स्मूथ। आई ना ये बात समझ में? क्या बताया मैंने ये बताया कि भाई अगर एडजेक्टिव में मैं एल वाई जोड़ देता हूं तो वो तो एडवर्ब बन जाता है। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब तो ये एडवर्ब बन गया, और मैं क्या कह रहा हूं कि इनके बाद में एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं। तो एल वाई काट दो, स्मूथ, रोंग, हैप्पी। ये पॉइंट आप सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं कि जब, और ये मैंने वहां पे भी पढ़ाया था आपको आर्टिकल में भी, कि एडजेक्टिव से पहले जब आप दा लगा देते हो तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे दा पुअर का मतलब सारे के सारे गरीब लोग, दा रिच का मतलब सारे के सारे अमीर लोग, और इनके साथ में हमेशा कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। जैसे दा पुअर के साथ में इज नहीं आर आएगा। ठीक है, हमें रिस्पेक्ट एक सच्चे की करनी चाहिए या सभी इंसानों की, सभी सच्चे लोगों की करनी चाहिए? तो द ऑनेस्ट आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। एक होता है ग्रेडेबल एडजेक्टिव और एक होता है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। जैसे अपनी हैंडराइटिंग को ग्रेड नहीं मिलते थे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिनकी डिग्री बन सकती है, पीडी, सीडी, एसडी। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं जिनकी डिग्री नहीं बन सकती। भाई मैंने बोला कि कोई चीज फ्री है, तो ये थोड़ी कहोगे ये कम फ्री है, ज्यादा फ्री है। भाई फ्री तो फ्री है। मैंने बोला कोई चीज राउंड है, तो या तो वो राउंड है या वो राउंड नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते ये कम राउंड है, ये ज्यादा राउंड है, ये सबसे ज्यादा राउंड है। आप ऐसे नहीं बोल सकते। कोई चीज परफेक्ट है, या तो वो परफेक्ट है या वो परफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये है सारे जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। यूनिक इंपॉर्टेंट है, आइडियल इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेबल इंपॉर्टेंट है, इम्पॉसिबल इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम, एक्सीलेंट, ये वर्ड्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी इनकी हम कभी डिग्री नहीं बना सकते। डिग्री नहीं बनाने का मतलब है दोस्तों, इनसे पहले कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लग सकता। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते मोर इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो इम्पॉसिबल है, उसके आगे मोर या मोस्ट लग ही नहीं सकता। आइए जी एग्जाम्पल देखते हैं। लो जी, एग्जाम्पल देख रहे हो क्या तुम? भर भर के हैं। यूनिक से पहले मोस्ट नहीं आएगा। अच्छा अब इसमें एक चीज और समझो, भाई दा क्यों आया? क्योंकि मोस्ट लगा हुआ था, सुपरलेटिव लगा हुआ। जब आपने मोस्ट ही काट दिया, दा भी तो कटेगा, दा की जगह क्या आएगा? आ। ठीक है, ऐसे ही देखो, इम्पॉसिबल से पहले मोर कट जाएगा, प्रेफरेबल से पहले मोर कट जाएगा, एक्सट्रीम से पहले मोस्ट कट जाएगा, परफेक्ट से पहले मोस्ट कट जाएगा, आइडियल से पहले मोस्ट कट जाएगा। इनके सही एग्जाम्पल मैंने नीचे लिख रखे हैं, ठीक है ना? इसका सही एग्जाम्पल नीचे लिख रखा है। चलिए, ये अपन ने नहीं किया ना, अदर अनदर। देखो जी, एक होता है अदर और एक होता है अनदर। अदर का मतलब होता है दो में से दूसरा या अन्य कोई। मतलब आपने कोई चीज, एक चीज दुकान पे देखी, कोई गिफ्ट लेने गए आप, उसने गिफ्ट दिखाया आपको, तो आपने बोला भाई कोई और गिफ्ट है क्या? अदर गिफ्ट। अदर का मतलब अन्य। अनदर का मतलब क्या होता है? जैसा अभी है ना वैसा ही एक और। मान लो आपने रोटी खाई, आपने कोई रोटी खाई, आपने बोला यार एक रोटी और लाइयो, जैसी पहले वैसी ही एक और। आपने एक कप चाय का पिया, फिर आपने बोला यार एक कप चाय का और देना, अनदर कप ऑफ टी। अनदर क्यों बोला? जैसा पहले वैसी ही एक और। फर्क समझ में आया? अदर का मतलब अन्य कोई और अनदर का मतलब एक और। ठीक है दोस्तों, जो अदर होता है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है और वो प्रोनाउन का भी काम करता है। अदर से पहले, अदर जब भी एडजेक्टिव का काम करेगा तो उससे पहले हमेशा डिटरमिनर मिलेगा। अदर से पहले हमेशा डिटरमिनर मिलता है जब भी वो एडजेक्टिव का काम करता है। द, एनी, ऑल, माई, योर। ठीक है,
द अदर का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो में से दूसरा, दो में से दूसरा। अदर के बाद में सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल भी नाउन भी आ सकता है। अदर बुक भी हो सकता है और अदर बुक्स, अन्य किताब, अन्य किताबें। और अदर्स क्या होता है दोस्तों? प्लूरल। एक चीज देखना, अगर आपने अदर्स लिख दिया ना तो अदर्स के बाद में नाउन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदर्स के बाद में नाउन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझा कि क्योंकि अदर्स खुद ही प्लूरल होता है अपने आप में। तो और उसमें ना, जैसे आपने वो नहीं पढ़ा था आवर्स, आवर्स का मतलब आवर प्लस नाउन, नाउन छुपा हुआ है। ऐसे ही आवर्स का मतलब है कि इसके अंदर नाउन पहले से छुपा हुआ है। बात समझ आई? तो मोटा मोटी से दो तीन बातें हैं कि अदर का मतलब अन्य, अदर से पहले डिटर्मिनर आता है। ये दो बातें आपको यहां पे याद रखनी है। अदर के बाद में सिंगुलर भी आ सकता है, अदर के बाद में प्लूरल भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखो जी, नो अदर किंग मतलब अन्य कोई राजा की बात हो रही है। द अदर एंड ऑफ डेस्क इज डैमेज्ड। द अदर का मतलब क्या बताया था? दो में से दूसरा। अब आपको पता है डेस्क के दो एंड होते हैं, दो सिरे होते हैं। तो द अदर का मतलब है डेस्क का दूसरा सिरा टूट गया। यू आर बेटर देन ऑल अदर बॉयज, अदर के बाद में प्लूरल नाउन भी तो आ सकता है, अन्य सभी लड़के। इट इज मोर एक्सपेंसिव देन अदर्स। अब यहाँ पे अदर्स लगाने के बाद में कोई नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स हैं जो मैंने बाद में दिए हैं। जैसे देखो हाथ तो दो ही होते हैं ना, दो हाथ होते हैं, तो अनदर हैंड थोड़ी आएगा, द अदर हैंड, यानी आपके दूसरे हाथ में क्या है? द अदर हैंड। ये पढ़ लीजिएगा, ये भी सारे एग्जांपल। चलो जी, अनदर के बारे में मैंने बता दिया। अनदर का मतलब क्या होता है? एक और, यानी सिमिलर चीज ही एक और। अब एक और की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अनदर के बाद में कैसा नाउन आना चाहिए? एक और, यानी एक रोटी और दी है ना आपने, तो सिंगुलर नाउन आएगा। अदर के बाद में सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं, लेकिन अनदर के बाद में सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर आप अनदर के बाद में नंबर लगा के फिर कोई नाउन लिखते हो, जैसे मैंने बोला अनदर कप ऑफ टी, सही है। अगर मैं बोलूं अनदर 5 कप्स ऑफ टी, अब सही है ना, नंबर आ गया। अगर बीच में नंबर आ जाए तो आप नाउन नंबर के अनुसार लगाना। अब देखो दोस्तों, अनदर में तो पहले ही आपको एन दिख रहा है, तो अनदर से पहले कभी भी कोई डिटर्मिनर यानी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ए एन दा लगाने की जरूरत नहीं है। अनदर हमेशा सिमिलर वस्तु या व्यक्ति की बात करता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, कुड यू शो मी अनदर बुक। भाई आपने जाके दुकान पे बोला इंग्लिश की किताब दिखाना, उसने किताब दिखा दी, वो आपको पसंद नहीं आई, तो आप इंग्लिश की ही किताब एक और मांग रहे हो ना, तो अनदर बुक। आई हैड एन अनदर बुक, अनदर से पहले एन नहीं आता। कुड यू प्लीज गिव मी अनदर 2 आवर्स। अब दोस्तों यहाँ पे आवर्स क्यों आया? क्योंकि दो आ रखा है, तो प्लूरल आएगा। मे आई हैव अनदर कप ऑफ टी, अनदर कप ऑफ टी का मतलब भाई एक कप से मेरा पेट नहीं भरा, दूसरे आने दे, तो वो एक सिमिलर चीज एक और कर रहा है। आई हैव हर्ड दैट शी इज गोइंग टू हैव अनदर मैरिज। अनदर मैरिज क्यों? एक बार शादी उसकी हो चुकी, अब वो दूसरी शादी कर रही है। चलो जी दोस्तों, जो नॉर्मल एग्जाम्स है उसमें यहां तक बात निपट चुकी है। एडवांस एग्जाम की बात करें, अनदर का मतलब डिफरेंट भी होता है। अनदर का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। दोस्तों डिफरेंट के बाद अगर हम सिर्फ डिफरेंट वर्ड की बात करते हैं, डिफरेंट शब्द के बाद में आप सिंगुलर नाउन भी लगा सकते हो और आप प्लूरल नाउन भी लगा सकते हो, किंतु अनदर के बाद में सिंगुलर नाउन लगाओगे। जैसे देखो, वी कैन ट्राई दैट बट वेदर इट विल वर्क इज अनदर मैटर। ये एक अलग बात है कि वो काम करेगी या नहीं करेगी। यहां पे अनदर का मतलब क्या है दोस्तों? यहां पे अनदर का मतलब क्या है? डिफरेंट। दिस आइडिया इज वेरी कॉमन, कैन यू कम अप विद अनदर वन। अनदर वन का मतलब कोई और आइडिया, कोई डिफरेंट आइडिया। अनदर का इस्तेमाल हम सिमिलरिटी को दर्शाने के लिए भी करते हैं। माई सन इज गोइंग टू बी अनदर तेंदुलकर, मतलब वो तेंदुलकर के जैसा। यू डू यू हैव अनदर लाइक दिस, इस जैसा ही कोई और है। चलो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अनदर का इस्तेमाल कभी भी नेगेटिव वाक्य में नहीं होता।
अनदर का इस्तेमाल कभी भी नेगेटिव वाक्य में, ऐसी स्थिति में अपने को क्या यूज करना चाहिए, एनी अदर। क्या यूज करना चाहिए, एनी अदर। ही इज नॉट गेटिंग टू हैव अनदर मैरिज, अब यहाँ पे नोट आ गया ना, तो यहाँ पे अनदर नहीं आएगा, क्या आएगा, एनी अदर। ऐसे ये दोनों वाक्य और देख लीजिएगा। ये तो मैंने करवा दिया था आपको कल, कंपैरिजन वाली बात। हाँ जी, हालांकि ये बात मैं आपको करवा चुका हूं, बट अगर एग्जाम में आते हैं तो एक बार हम घबरा जाते हैं। देखो कैसे, हमें ये बात पता है कि सीडी के बाद में हमेशा देन आता है ना, ये बात अपन ने याद कर ली कि सीडी के बाद में देन आता है। लेकिन दोस्तों कई बार सीडी के बाद में ऑफ मिल जाएगा, ये मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया है। कब मिलेगा, जब दा टू लगा हो उसके आगे। बात समझ में आ गई। सीडी के बाद में देन आता है, लेकिन कभी कभार सीडी के बाद में ऑफ भी आ जाता है, जब किसकी बात हो रही हो, दो की बात हो रही हो। और ऐसी स्थिति में सीडी से पहले क्या मिलेगा, पढ़ाया था ना आर्टिकल में ये बात, ऑफ द टू कैपिटल्स दिल्ली इज द बेटर। ऑफ द टू कैपिटल्स दिल्ली इज द बेटर। एग्जांपल देखो, यू आर द बेटर देन टू बॉयज। अब यहां पे देखो टू की बात हो रही है ना, तो देन नहीं आएगा, क्या आएगा, और सीडी से पहले क्या आएगा, he has two sons but I want to know which is the more intelligent than them। then them आएगा या of them आएगा, क्योंकि दो की बात हो रही है ना, दो की बात हो रही है, और more intelligent मतलब सीडी, सीडी से पहले क्या आएगा, द। इसका सही एग्जांपल ये रहा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एग्जांपल है, एक करके दिखा रहा हूं, बाकी कर लेना। देखो, of the two films in which he starred I think the first is the best। अब देखा जाए ना, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, है बड़ा आसान पर होगा नहीं, मैं लिख के दे सकता हूं। क्यों नहीं होगा भाई, सबसे पहले तो सर दो फिल्मों की बात हो रही है। जब दो फिल्मों की बात हो रही है, जब दो चीजों की बात हो रही है, तो सर ये फर्स्ट कहां से आ गया, फर्स्ट और तो दो से ज्यादा चीजों में आता है, आज ही पढ़ाया मैंने। तो सर दो के लिए तो फॉर्मर आता है, पहली बात तो। और सर जब दो चीजें हो गई, तो सर ये बेस्ट कहां से आ गया, दो के लिए तो सीडी का यूज करते हैं, बेटर लिख रखा देखो यहाँ पे, फॉर्मर विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ फर्स्ट बिकॉज ऑफ ओनली टू फिल्म्स, और बेटर विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बेस्ट, क्योंकि बेस्ट तो दो में से ज्यादा की बात करते हैं। और जब भी कभी ऑफ द टू की बात होती है, तो वहां पे हमेशा सीडी आता है, अभी पढ़ाया। एक एग्जाम्पल और देख लो, आ तो गया ऑफ, द टू से पहले ऑफ आएगा, ऑफ द टू फ्रेज आना चाहिए। देखो, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। अब देखो फॉर्मर तो ठीक है, बिगेस्ट की जगह क्या आएगा, बिगर आएगा, सीडी आएगा। तो यहां से सीधी सी बात समझ में आई, अगर किसी वाक्य में ऑफ द टू आता है, तो उस वाक्य में द सीडी का इस्तेमाल होगा। समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन और है, ये आप कर लीजिएगा दोस्तों। ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करवा चुका हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करवा चुका हूं। लिटिल हमेशा किसको दिखाता है, क्वांटिटी को दिखाता है, और फ्यू किसको दिखाता है, संख्या को दिखाता है। क्वांटिटी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन, यानी लिटिल के बाद में हमेशा अनकाउंटेबल आता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। फ्यू दिखाता है नंबर को, संख्या को, वो होते हैं प्लूरल, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे देखो, शुगर क्या है, शुगर की तो मात्रा होती है ना, तो लिटिल आएगा। अब 100 बॉयज, ये तो काउंटेबल है, तो लेस देन नहीं, फ्यूअर देन आएगा। भाई फ्यूअर कहां से बना, फ्यू से बना, फ्यू किसके लिए आता है, नंबर के लिए आता है। ओनली अ फ्यू डे इज लेफ्ट फॉर हर मैरिज, ओनली अ फ्यू डे या डेज, क्योंकि फ्यू के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है। लिटिल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है, और फ्यू के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं आप। ये भी मैंने पढ़ा रखी है बात आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाई थी कि लिटिल और फ्यू से पहले आर्टिकल भी आता है। जैसे एक होता है लिटिल, एक होता है आ लिटिल, एक होता है दा लिटिल। लिटिल का मतलब ना के बराबर, बहुत ही कम संख्या में। आ लिटिल का मतलब थोड़ा, और दा लिटिल का मतलब जो थोड़ा। इसी प्रकार फ्यू का मतलब क्या होता है, ना के बराबर संख्या में। आ फ्यू का मतलब कुछ, और दा फ्यू का मतलब जो कुछ। एक दो एग्जांपल देख लो, आई हैव लिटिल मनी टू गिव यू, मतलब
लिटिल मनी का मतलब क्या है, मेरे पास पैसे है ही नहीं। आई हैव फ्यू बुक्स टू रीड, मतलब मेरे पास किताबें है ही नहीं। आई हैड अ लिटिल मनी देयरफॉर आई कुड नॉट हेल्प हिम इवन विद अ सिंगल पेनी। भाई मैं करूं मेरे पास पैसे है ही नहीं कि मैं उसको एक भी पैसा दे पाऊं, तो आ लिटिल थोड़ी आएगा। आ लिटिल का मतलब तो कुछ होता है, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ लिटिल, क्योंकि लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, मतलब ना के बराबर। ये एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, चलो ये एग्जांपल देखो एक बार आप, इंपॉर्टेंट है यार ये। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, देयरफॉर आई कुड नॉट आस्क एनीवन टू कम अप फॉर हेल्प मी। भाई मेरे कुछ दोस्त, मतलब ये कहना क्या चाहता है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, देयरफॉर आई कुड नॉट आस्क एनीवन टू कम। इसका मतलब तो दोस्त है ही नहीं भाई, इसका मतलब तो दोस्त है ही नहीं ना। अगर दोस्त है ही नहीं तो आ फ्यू थोड़ी आएगा, फ्यू आएगा। इट इज ट्रू दैट आई हैव फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर बट दे आर वेरी यूजफुल। अब यहाँ पे फ्यू थोड़ी आएगा, आ फ्यू, इसका मतलब कुछ किताबें तो है। आई गेव हिम आ लिटिल मनी आई हैड, भाई जो मेरे पास पैसा था ना वो मैंने दे दिया, तो आ लिटिल या दा लिटिल, यानी जितना था वो सारा का सारा। ही किल्ड इवन अ फ्यू लेफ्ट ओवर देयर, यानी जितने बचे हुए भी थे ना उनको भी मार दिया, तो आ फ्यू नहीं दा फ्यू, जितने बचे हुए थे। देखो ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बहुत मुश्किल होता है आप सोल्व कर पाओ, जब आप इसको ढंग से महसूस करते हो क्वेश्चन को। अगर ना के बराबर है तो लिटिल और फ्यू, कुछ की बात कर रहा है आ लिटिल आ फ्यू, और जो बचे कुचे की बात कर रहा है दा लिटिल और दा फ्यू, ठीक है ना। अभी अपन ने पढ़ा दोस्तों, फ्यू किसका काम करता है, प्लूरल काउंटेबल के लिए, और लिटिल किसका काम करता है, अनकाउंटेबल के लिए, मात्रा के लिए। तो यहां से बात समझ में आना कि फ्यूअर देन का मतलब भी होता है से कम, और लेस देन का मतलब भी होता है से कम। फ्यूअर देन का इस्तेमाल करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, और लेस देन का इस्तेमाल एक तो करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, एक करते हैं मात्रा के लिए, और कोई भी मैथमेटिकल नंबर आ जाए, कोई भी मैथमेटिकल नंबर आ जाए। फ्यूअर देन 20 पैसेंजर्स, अब 20 पैसेंजर्स क्या है दोस्तों, काउंटेबल नाउन है प्लूरल, तो फ्यूअर देन लगा दिया। नो लेस देन 20 किलोग्राम ऑफ शुगर, ये तो मात्रा दिखा रहा है, अमाउंट दिखा रहा है, अमाउंट के लिए क्या आएगा, नो लेस देन। 5 इज लेस देन 6, जब भी मैथमेटिकल नंबर की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं, लेस देन। ये अपन ने कर लिया था कल। ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन, इन शब्दों के बाद में हम लोग, एक मिनट जो ये पॉइंट बाद में करेंगे, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, चलो यही करवा देता हूँ आज आपको, कोई इशू नहीं है। देखो ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन के बाद में एवरी आता है, कभी भी ईच नहीं आता। ऑलमोस्ट के बाद में ईच आएगा या एवरी, एवरी। आई मीट फेमस पर्सन, प्रैक्टिकली के बाद में ईच आएगा या एवरी, एवरी। बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, अब इसका ये जो बेसिक पॉइंट है ये तो मैं आपको सब्जेक्ट बैकग्राउंड में करवा चुका हूँ, इनका ईच और एवरी का मतलब क्या होता है, अब इसका एडवांस पॉइंट करवाऊंगा। ईच और एवरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक। ईच और एवरी का मतलब क्या होता है, पता, ये बात बता रखी है आपको। ईच का इस्तेमाल तब करते हैं जब चीजें या तो दो हो या दो से ज्यादा हो। ईच का इस्तेमाल कब करते हैं, जब चीजें दो या दो से, लेकिन एवरी का इस्तेमाल कब करते हैं, जब चीजें दो से ज्यादा ही हो। फर्क समझ में आया ईच और एवरी में, हालांकि मतलब तो दोनों का सेम है। ईच का यूज करोगे जब चीजें दो हो या दो से ज्यादा हो, लेकिन एवरी का तो दो से ज्यादा ही। ईच किसकी बात करता है, हर एक अलग अलग चीजों की। ईच किसकी बात करेगा, अलग अलग, सेपरेटली। एवरी का मतलब ऑल इन जनरल, सभी को एक साथ लेके बात करेगा। एग्जांपल देखो, ईच स्टूडेंट हैज हिज ओन प्रॉब्लम, मतलब हर एक विद्यार्थी की अपनी अलग अलग समस्या है। एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड मोर देन एनीथिंग, अब यहाँ पे एवरी मतलब सभी माए, यानी वो इन जनरल बात कर रहा है। ये आपको मैंने बता रखी है कि ईच और एवरी के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है, चाहे कैसे भी आ जाए। ईच चाहे 10 बार आ जाए, चाहे ईच एंड एवरी इकट्ठा आ जाए, अगर किसी वाक्य में आपको ईच या एवरी दिख गया तो उसके बाद में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही आती है। जैसे ईच पेरेंट के बाद में इज, ईच बॉय, ईच गर्ल वाज, ईच एंड एवरी हाउस वाज। देख लो नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर है नाउन, और वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। दोस्तों ईच और एवरी का
इस्तेमाल क्यों करते हैं? किसी नाउन के ऊपर दबाव देने के लिए, बलपूर्वक कहने के लिए। एम्फेटिकली का मतलब होता है बलपूर्वक कहने के लिए। अच्छा ये देखो दोस्तों, अगर कोई नाउन है उससे पहले कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, जैसे देखो 5, 10, तो उससे पहले हमेशा एवरी लगाते हैं, ईच नहीं लगाते। जैसे ईच 5 ईयर नहीं बोलते, एवरी 5 ईयर्स, एवरी 10 डेज। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल, यू विल हैव प्रिविलेज्ड लीव आफ्टर ईच 10 डेज, ईच नहीं एवरी 10 डेज, ठीक है। अच्छा, इलेक्शंस इन इंडिया आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, सही है। 1 इन ईच 3 मैरिज, 3 मैरिजेस से पहले ईच एवरी, एवरी आएगा। वी हैव ईच 5th डे, ईच 5th डे एवरी 5th डे, एवरी 5th डे। यानी किसी भी नाउन से पहले अगर न्यूमरल किसी नंबर का इस्तेमाल हुआ है तो उससे पहले एवरी आएगा। दोस्तों एवरी का अर्थ क्या होता है? एक ऑल पॉसिबल। एवरी का अर्थ और क्या होता है? ऑल पॉसिबल। आई विश यू एवरी सक्सेस, एवरी सक्सेस का मतलब क्या हुआ? ऑल पॉसिबल सक्सेस। आई नो यू हैव एवरी रीजन टू बी एंग्री विद मी, एवरी रीजन का मतलब क्या है? ऑल पॉसिबल रीजंस। दोस्तों जो एवरी अदर होता है ना, वो एडजेक्टिव होता है। एवरी अदर का मतलब क्या होता है? यानी एक छोड़कर एक। अल्टरनेट वन का मतलब क्या हुआ? एक छोड़कर एक। और जो ईच अदर होता है वो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का। बात समझ में आई? एवरी अदर का अर्थ तो होता है एक छोड़कर एक, और ईच अदर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को। एग्जाम्पल देखो, आई गो टू सी माई मदर एवरी अदर वीक, इसका मतलब क्या है? एक हफ्ता छोड़ के अगले हफ्ते। अगर कभी भी कोई प्लूरल नाउन दे रखा है, अगर कभी भी कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन दे रखा है तो उसके बाद में ईच का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एवरी का। हमेशा प्लूरल नाउन के बाद में ईच का इस्तेमाल होता है, ना कि कभी एवरी का। और इसका मतलब क्या होता है? उनमें से प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई कि प्लूरल नाउन के बाद में हमेशा ईच आएगा, एवरी नहीं आएगा। और दूसरा पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, एवरी को आप बिना नाउन के कभी लिख ही नहीं सकते। बात समझ आई? एवरी को बिना नाउन के कभी आप लिख ही नहीं सकते। एग्जाम्पल देखो, वी ईच, वी क्या है? प्लूरल। प्लूरल के बाद में क्या लगा दिया? द बुक्स क्या है? प्लूरल। आर फॉर 40 रुपीज ईच, 40 रुपीज के बाद में क्या लगाया? अब देखो यहां पे, क्या ईच के बाद में नाउन है? ईच के बाद में नाउन है, सही है। एवरी को नाउन की जरूरत होती है, ईच को नाउन की जरूरत नहीं होती। मैं देख लेता हूं एक बार। अरे एक मिनट रुक तो जाओ, ये पॉइंट्स अपने को करने हैं। चलो आज हो गए नहीं ये, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब तक ये काम करवा देता हूँ, जितने पॉइंट्स आपने आज तक पढ़े हैं ना, उसमें से इंपॉर्टेंट टिक करवा देता हूँ, ठीक है? जो जो इंपॉर्टेंट है। अरे पीडीएफ आज टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा भाई। देखो जी, एक तो जो जितनी भी डिग्री की पढ़ाई है ना मैंने, जो अपने डिग्रीज पढ़ी हैं, उनके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज समझो, आपको चीज दिखा देता हूँ। जैसे कंपैरेटिव डिग्री है ना दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री, एक पॉइंट देखो यहाँ पे, ये रहा। कंपैरेटिव डिग्री बनाते कैसे हैं? मैंने नोट्स में डाल दी ये चीज। कंपैरेटिव डिग्री बनते कैसे हैं? कई की बार आप आर और ई आर जोड़ के सीडी बना सकते हो। जैसे देखो, हैप्पी का हैप्पियर, क्लेवरर, फैटर, स्ट्रोंगर। बात समझ में आ गई? कई की बार क्या होता है दोस्तों, आर ई आर जोड़ने से सीडी नहीं बनती, हमें उस कोई अन्य शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है सीडी बनाने के लिए। कैसे? गुड का, मच का, मोर, मैनी का, मोर, लेट का, बेड का, वर्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्स देखने में पीडी लगता है कि ये तो पॉजिटिव डिग्री है, पर होता क्या है?
सी कंपैरेटिव डिग्री, फार का फार्दर और फर्दर, लिटिल का लेस या लेसर, ओल्ड का ओल्डर या एल्डर, फोर का फॉर्मर, ठीक है। हिन का हिंडर, नियर का नियर या नीदर। ऐसे दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें पहले एक वर्ड लगाना पड़ता है मोर, ताकि हम उसको, ये करवा चुका हूं ये तो मैं आपको, कि पीडी में आप मोर लगा दो, वो क्या बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री। मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, मोर इंटेलिजेंट, मोर इनोसेंट। ऐसे ही दोस्तों एसडी, एसडी लगाने के लास्ट में क्या जोड़ दो, एसटी या फिर ईएसटी, फेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, क्लेवरेस्ट, फाइनेस्ट। कई बार क्या होता है एसटी से काम नहीं चलता, तो आपको अन्य वर्ड लिखना पड़ जाता है, जैसे गुड का, मच का, मैनी का, लेट का, लेटेस्ट, बेड का, वर्स्ट, फारदेस्ट, लीस्ट, ओल्डेस्ट, फॉरमोस्ट, हिंडरमोस्ट, नियरमोस्ट, नेक्स्ट, नीदर मोस्ट। और ये भी मैंने बता रखा है आपको कि अगर आप पॉजिटिव डिग्री में मोस्ट लगा देते हो तो वो एसडी बन जाता है। ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इनोसेंट। बात समझ आ गई? नहीं बनाना नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है, तभी तो मैं करवा रहा हूं। चलिए जी आज के लिए इतना काफी है, कल एडजेक्टिव हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल जितने भी पॉइंट्स होंगे ना सारे वो मेंस लेवल के पॉइंट है।